हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो आज फिर हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर चला हुआ उसको कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा टिश्यू इन एक्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, टिश्यू हमने पढ़ लिया था कल। कल की क्लास में हमने टिश्यू देखा था कि टिश्यू होता क्या है। टिश्यू क्या था? टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। जो सेल क्या है, स्ट्रक्चर में सिमिलर्स हैं, और वही सेल क्या करती हैं, सिमिलर फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं। उसको हमने टिश्यू बोला था। ठीक है, जो हमारी बॉडी का फंक्शन है वो किसी भी सेल से स्टार्ट होता है, तो इसलिए क्या था, जो टिश्यू था वो ग्रुप ऑफ सेल्स था, और जो सेल्स वो क्या थी, स्ट्रक्चर में सिमिलर थी। हमने एग्जाम्पल दिया था हार्ट की सेल का। ठीक है, हार्ट का काम होता है क्या, ब्लड को पंप करना। तो जो हार्ट की सेल होंगी ना, ठीक है, वो उनकी स्ट्रक्चर सभी की सिमिलर होंगी, और सभी सेल्स मिलके क्या करेंगी, ब्लड को पंप करवाएंगी। तो ये था हमारा टिश्यू। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। फर्स्ट है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में क्या है, सिमिलर सेल्स इन एनिमल्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म a specific function forming a animal tissue। क्या बोल रहा है ये? सिमिलर सेल्स इन एनिमल्स। ठीक है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दिया हार्ट सेल का। हार्ट की सेल्स वो क्या है, स्ट्रक्चर में सिमिलर हैं। ठीक है, तो सभी सेल मिलके क्या बना रही है, ग्रुप बना रही है। ठीक है, और ग्रुप बनाकर वो क्या कर रही है, एक स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब स्पेशल फंक्शन, जो फंक्शन उनको मिला हुआ है। ठीक है, हार्ट को क्या फंक्शन मिला हुआ है, पंपिंग का। ठीक है, आपने सेल में पढ़ा होगा डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि वो सेल वो फंक्शन परफॉर्म करेंगी जो उनके हिस्से में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम किडनी सेल्स की बात करें, ठीक है, रेनल सेल की बात करें, तो वो क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगी। तो ऐसे क्या है, हमारे अंदर जो सेल्स हैं वो ग्रुप में है, और ग्रुप में क्या कर रही है, वो ग्रुप में एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, और तभी जो ग्रुप में वो फॉर्म हुई है, फॉर्म होने के बाद वो बना रही है एनिमल टिश्यू। ठीक है, डेली एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। ठीक है, एक्शन लाइक ब्लिंकिंग, ब्लिंक करना। ठीक है, क्लिंचिंग अ फिस्ट, ब्रीदिंग और फीलिंग का टेम्परेचर आर कंट्रोल्ड बाय द डिफरेंट टिश्यू। ठीक है, हमें गर्मी ज्यादा लग रही है, ठीक है, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है, टिश्यू कंट्रोल कर रहा है। हम ब्लिंक कर रहे हैं अपनी आंखों को, ठीक है, आइज को ब्लिंक कर रहे हैं, तो ये सभी काम डिवाइडेड हैं अलग अलग सेल्स और अलग अलग टिश्यू को। अडेप्टेशन, अडेप्टेशन क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ ईच एनिमल टिश्यू इज स्पेशली अडेप्टेड टू द शूट इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। कहने का मतलब वही एक ही बात बार बार घूम रही है कि हर एक एनिमल के अंदर हर एक सेल की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेल्स के ग्रुप है, उन ग्रुप में जो सेल्स उनकी स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, और सेम होने के बाद क्या है कि जो भी जिस ऑर्गन की भी सेल है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, अगर बात करें हम स्टमक की, ये जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सेल है, उनका काम क्या कराना है, फूड को डाइजेस्ट करवाना। तो यही है अडेप्टेशन का मतलब क्या है कि सभी सेल को अपनी अपनी ड्यूटी मिली हुई है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ईच एनिमल सेल टिश्यू स्पेशली अडेप्टेड, कि वो शूट है अपने अपने स्पेशल फंक्शन के लिए। ठीक है, आगे क्या है, कैटेगरीज, द मेजर टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। अब हम पढ़ने वाले एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू होता है जी चार टाइप का। फर्स्ट है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू, एंड लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू के साथ। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, स्किन एंड लाइंस इंटरनल ऑर्गन्स, माउथ, लंग्स, ब्लड वेसल्स। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू क्या कहाँ पे है, फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। हमारी जो स्किन है, बॉडी है, ठीक है, इसको कौन कवर करके रख रहा है, इसको कवर करके रख रही है हमारी एपिथेलियल सेल। ठीक है, एपिथेलियल सेल, और जो एपिथेलियल सेल्स हैं इसमें इनकी सेल मिलकर बनाएंगे एपिथेलियल टिश्यू। तो हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, वो बॉडी की आउटर कवरिंग पे प्रेजेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है, और क्या करिए, जो एपिथेलियल टिश्यू वो प्रेजेंट है हमारी इंटरनल लाइंस में। इंटर लाइन का मतलब क्या है, हमारी जो ट्रैक की विंड पाइप है, ठीक है, उसकी लाइनिंग में भी एपिथेलियल सेल्स हैं। हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जीआईटी है, उसमें भी क्या है, हमारे एपिथेलियल टिश्यू है। लंग्स है, ठीक है, ब्लड वेसल्स है, हमारे आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, उनमें भी क्या है, हमारा एपिथेलियल टिश्यू है।
अगर बात करें स्ट्रक्चर की, अब क्या करना है हमें, जो भी हमारा एपिथेलियल टिश्यू, इसके 3 टाइप हैं, 4 टाइप हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितने भी टाइप है ना, उन टाइप की हमने सभी सेल्स देखनी है कि किसकी सेल फ्लैट है, किसकी सेल क्यूब शेप है, किसकी सेल में सिलिया प्रेजेंट है। तो ऐसे ही सेल के बेस पे हम इनमें क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। सेल बेस पे हम डिफरेंस देखते हैं। अगर ऐसी सेल हमें मिलेगी तो हम बोलेंगे कि ये पिलर लाइक सेल है, ठीक है, कोलमनार सेल है। तो ऐसे हम क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। The structure is composed of a closely packed cell with a very little space between them. जो एपिथेलियल सेल है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है कि सेल आपस में क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। उनमें क्या है, जो इंट्रासेलुलर स्पेस है, इंट्रासेलुलर स्पेस का मतलब क्या है कि एक सेल ये है और एक सेल ये है, इनके जो बीच का स्पेस है ना वो बिल्कुल कम है, ये होता है इंट्रासेलुलर स्पेस, द स्पेस बिटवीन द टू और मोर सेल्स। अब टिश्यू क्या है, ठीक है, हमने कोई भी एक ऑर्गन लिया, ठीक है, इस ऑर्गन में क्या है, नंबर ऑफ सेल्स हैं। अब ये जो स्पेस बच गया ना ये वाला, इस स्पेस को बोलेंगे हम इंट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है। ये जो इंट्रा सेलुलर स्पेस है, ये एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल है, उन सेल्स के अंदर ये स्पेस क्या है, वेरी लिटिल, बहुत कम। प्राइमरी फंक्शन क्या है, अब सीधी बात है, स्किन में एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है तो सबसे पहला काम तो क्या हो गया, प्रोटेक्शन का हो गया, ठीक है। तो प्रोटेक्शन कैसे करेगा, एपिथेलियल टिश्यू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द जर्म्स, आसानी से जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। रिड्यूस वाटर लॉस होने से बचाते हैं, और हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द सब्सटेंसेस, स्वेट, पसीने के जरिए वेस्ट मटेरियल बाहर निकलना, ठीक है, और क्या करना, स्किन से अब्जॉर्ब होना मटेरियल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, फैसिलिटीज टू मूवमेंट ऑफ द मटेरियल, ठीक है, किसमें हेल्प करता है, मटेरियल्स की मूवमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये इनके सेल्स के डायग्राम देखते हैं। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। अब हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हैं, तो इनमें क्या करना है, जो भी हमारे पास टाइप, जैसे सिंपल स्क्वेमस है, सिंपल क्यूबोडियल है, सिंपल कोलमनार है, फोर्थ टाइप है सिंपल सिलिएटेड कोलमनार टिश्यू, और फिफ्थ है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनार टिश्यू। इनमें क्या देखना, हमने इनमें सिर्फ सेल्स देखनी है कि कौन से में किस टाइप की सेल पाई जाती है, ऐसे में डिफरेंस याद रखने हैं। तो पहले हमारा सिंपल स्क्वेमस टिश्यू, इसमें क्या है, इसमें जो सेल्स है वो फ्लैट सेल है। इसमें कौन सी सेल पाई जाती है, फ्लैट सेल पाई जाती है, और हर एक सेल के बीच में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। इसके बेसमेंट में एक मेम्ब्रेन होती है, और फंक्शन क्या है इसका, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। एक और बात, जो भी टाइप है, जैसे सिंपल कोलमनार है, सिलिएटेड है, सूडो स्ट्रेटिफाइड है, हमें क्या देखना है कि इन टिश्यू का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो हमारा जो सिंपल स्क्वेमस है उसमें क्या देखा, उसके अंदर फ्लैट सेल है, ठीक है, हर एक सेल में एक न्यूक्लियस है, और क्या है, बेसमेंट में एक मेम्ब्रेन है। अब बात है इंपॉर्टेंट इनके फंक्शंस की कि कहाँ पाए जाते हैं। फंक्शन क्या करवा रहा है, ये डिफ्यूजन करवा रहा है और फिल्ट्रेशन करवा रहा है। तो डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन कहाँ पे होती है, ब्लड की, इन ब्लड वेसल्स और लंग्स एल्वोलाई में। तो हमारा जो सिंपल स्क्वेमस टिश्यू है वो कहाँ पे पाया जाता है, क्वेश्चन बनता है हमारा, तो वो पाया जाता है ब्लड वेसल्स में और लंग्स में, ठीक है, ब्लड वेसल्स में और लंग्स की एल्वोलाई के अंदर। नेक्स्ट टाइप है सिंपल क्यूबोडियल सेल। नाम में ये क्यूबोडियल, तो हमें क्या मिलेंगे, क्यूब लाइक सेल मिलेंगे, क्यूब शेप सेल मिलेंगे, ठीक है। इनमें भी न्यूक्लियस मिलेगा हमें, बेसमेंट में मेम्ब्रेन है, क्यूब शेप सेल से फंक्शन क्या है इनके, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, किडनी के अंदर होती है, तो कहाँ पे मिलेगा हमें, किडनी में मिलेगा और ग्लैंड में मिलेगा, ठीक है। ग्लैंड से आपको याद आया, कुछ ग्लैंड का मैंने सीधा मतलब बताया था, सिक्रीशन। ये जब हमने पढ़ा था कि ग्लैंड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के ग्लैंड होते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक एंडोक्राइन ग्लैंड। दोनों ग्लैंड क्रिएट करती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन क्रिएट करती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम क्रिएट करती हैं। थर्ड टाइप है हमारी सिंपल कोलमनार टिश्यू। कोलमनार मतलब कोलम, ठीक है, तो इसमें टोल सेल मिलेंगी और कोलमनार सेल मिलेंगी, ठीक है, कोलम शेप सेल बोल सकते हैं उनको, कोलम शेप सेल मिलेंगी। फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। और इनकी लोकेशन कहाँ पे है, लोकेशन है इनकी स्टमक के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट टाइप है हमारी सिंपल सिलिएटेड कोलमनार टिश्यू। सिंपल सिलिएटेड, नाम ये सिलिएटेड, तो क्या मिलेगा, ये एयर लाइक स्ट्रक्चर, सिलिया मिलेगा, ठीक है।
सिलिएटेड प्लस कोलुमनार भी है, तो सेल कैसी मिलेंगी, कोलुमनार मिलेंगी, न्यूक्लियस तो है ही है, ठीक है। कोलुमनार सेल विद सिलिया विद फ्री स्ट्रक्चर, ठीक है, सॉरी फ्री सरफेस। फंक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ द म्यूकस और पार्टिकल्स। एग्जाम्पल लोकेशन कहाँ पे है इनकी, लोकेशन इनकी ट्रैकिया और ब्रोंकाइज के अंदर। नेक्स्ट है हमारी फिफ्थ है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलुमनार टिश्यू, चलिए इसमें भी है, ठीक है, सिलेटेड सेल है, कोलुमनार सेल है, ठीक है, बट हाइट में क्या है, वेरी है। इसकी हाइट क्या थी, 6 थी, इनकी हाइट क्या कर रही है, वेरी कर रही है। न्यूक्लियस एट द डिफरेंट लेवल, अब इसमें न्यूक्लियस देखो आप, एक लेवल में न्यूक्लियस है, किसी का यहाँ पे ऊपर है, किसी का नीचे है, तो इनका जो न्यूक्लियस का लेवल है वो अलग अलग है, ठीक है। फंक्शन क्या है इनका, स्क्रीशन एंड मूवमेंट ऑफ द म्यूकस, कहाँ पे पाई जाती है, नेजल कैविटी के अंदर पाई जाती है। तो ये थी हमारी एपिथेलियल टिश्यू की पहली टाइप, जिसका नाम है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू या सिंगल लेयर इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट इसी की एपिथेलियल टिश्यू की टाइप है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। पहली हमारे पास थी सिंपल, ठीक है, सेकंड हमारे पास स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, वो थी हमारी क्या, सिंगल लेयर, और ये क्या है हमारी मल्टीपल लेयर। आइए इसको भी देखते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज्ड फ्लैटेंड सेल्स एट द सरफेस, जो सरफेस है इसका, इसके सरफेस पे बिल्कुल फ्लैट सेल मिलेंगे हमें, ठीक है। अब राउंडेड सेल्स इन अ डीपर लेयर, ऊपर तो फ्लैट सेल है, अगर इसके थोड़े डीप में जाए तो हमें कैसे सेल मिलेंगी, राउंड सेल मिलेंगी, ठीक है। मैनी लेयर्स सरफेस सेल्स आर फ्लैट बट रिटेन न्यूक्लियस मोस्ट सरफेस, क्या मतलब है, जो फ्लैट सेल है ना, ठीक है, वो तो अपर पे है, अगर हम डीप में जाएं तो हमें मिलेगी कौन सी सेल, राउंड शेप सेल मिलेगी, और उनमें क्या मिलेगा, हमें हर एक में न्यूक्लियस मिलेगा। फिर वही इंपॉर्टेंट जो बातें, फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द क्या है, अब्रेशन, एग्जांपल माउथ और इसोफेगस के अंदर या वेजाइना के अंदर। नेक्स्ट टाइप है हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज, इसके अंदर केराटिन मिलता है, केराटिनाइज डेड सेल एट द सरफेस, इसके सरफेस पे क्या थी, फ्लैट सेल थी, बट में क्या थी, बट वो क्या थी, लिविंग थी। इसके सरफेस पे क्या है, डेड सेल है, ठीक है। लिविंग सेल्स इन डीपर लेयर, इसके अंदर भी क्या थी, इसमें राउंड सेल थी, इसमें लिविंग सेल है, ठीक है। वही मैनी लेयर सरफेस सेल्स आर डेड, ऊपर वाली डेड है और नीचे वाली केराटिन से भरी हुई है। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एब्रेशन एंड वाटर लॉस, ठीक है, ये भी वही स्किन के अंदर पाई जाती हैं। स्ट्रेटिफाइड क्यूबोडियल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोडियल नाम में ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसकी सेल कैसे मिलेगी, क्यूब लाइक सेल मिलेंगी, ठीक है। 2 और मोर लेयर ऑफ द क्यूब शेप सेल, जो हमारा स्ट्रेटिफाइड क्यूबोडियल टिश्यू, इसमें 2 या उससे ज्यादा क्यूब शेप सेल में हमें मिलती हैं, काम है इनका भी प्रोटेक्शन और सिक्रीशन का। आप इनमें से जैसे ये हैं 5 6 7 8 9 टाइप हैं, आप 9 में से 5 या 6 में एक ही फंक्शन लिख सकते हो, चल जाएगा आपका प्रोटेक्शन और सिक्रीशन का, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार, नाम में कोलुमनार सरफेस कोलुमनार सेल मिलेंगे, ठीक है, तो 2 या उससे ज्यादा सेल्स के हमें क्या मिलेंगे, कोलुमनार सेल मिलेंगे। फिर से वही काम आ गया, देखो इसका भी प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन का, इन्हें लार्ज डक्ट्स एंड पार्ट के अंदर ये पाई जाती है, फॉर एग्जांपल यूरेथ्रा के अंदर। इनका जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है इनकी लोकेशन, कि कहाँ पे पाई जाती है, तो आपने वो ध्यान रखना है, फंक्शन के तो चल भी जाएगा इनका, ठीक है। epithelial tissue cover body surface, line body cavity and form a glands, they may a simple one layer or stratified multiple layer form function like protection, absorption, secretion and filtration। बिल्कुल ही क्या दे दिया इसने, आपको समरी दे दी कि आप क्या लिख सकते हो, कि हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है, एक तो है क्या, वन लेयर, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम सिंपल टिश्यू, एक है मैनी लेयर्स जिसको बोलते हैं हम क्या, स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। इनके फंक्शन क्या रहने वाले हैं, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये था हमारा एपिथेलियल टिश्यू। आइए पढ़ते हैं हर एक को। पहला है हमारा सिंपल स्क्वेमस, जो हम पढ़ चुके हैं। सिंपल स्क्वेमस की स्ट्रक्चर क्या थी, उसकी जो सेल्स थी उनकी सेल थिन थी और फ्लैट सेल थी। फंक्शन क्या था, रैपिड डिफ्यूजन ऑफ द लिक्विड एंड गैसेस, डिफ्यूजन करवा रही थी, डिफ्यूजन लंग्स के अंदर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो पहली लोकेशन इसकी लंग्स, दूसरी है ब्लड वेसल्स, नहीं हमने पढ़ लिया है डायग्राम से। सेकंड है प्रोटेक्शन, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस प्रोटेक्शन कर रही है, ठीक है, इसकी सेल्स कैसी है, फ्लैट है और टाइटली पैक्ड है, मतलब इनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट बहुत ही कम है। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजरी, फ्रिक्शन एंड द माइक्रोब्स। तो अगर माइक्रोब से बचा रही है, इंजरी से बचा रही है, तो सीधी बात है हमारी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होंगी ना, तो स्किन, माउथ एंड
इसोफेगस, इसोफेगस होता है जी फूड पाइप, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है स्क्रीशन ग्लैंडुलर, जो क्या करते हैं, स्क्रीट करते हैं, ठीक है। ग्लैंडुलर है मतलब नाम में ही है, कहाँ पाए जाते हैं, ग्लैंड्स के अंदर मिलेंगे हमें। स्ट्रक्चर क्या है, क्यूबोडियल एंड कोलुमनार सेल्स इनके अंदर पाई जाती हैं। स्पेशलाइज फॉर प्रोड्यूसिंग है, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं, प्रोड्यूस होती है इनकी, ये क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू है। लोकेशन कहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी माइलेज स्क्रीट करते हैं, स्वीट ग्लैंड रिलीज करते हैं, स्टमक लाइनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, पेप्सिन, म्यूकस, ये सब चीजें रिलीज करते हैं। सेंसरी, ठीक है, सेंसरी जो हमारी रिसेप्टर सेल्स पे होती हैं, स्पेशलाइज रिसेप्टर सेल विद हेयर लाइक सिलिया। सेंसरी एपिथेलियल कौन सी है, जिसमें क्या होता है, हेयर लाइक सिले होते हैं, जिनका नेचर सेंसरी होता है, जैसे सेंस ऑफ स्मेल हमारी नोज के अंदर, टेस्ट हमारी टंग के अंदर, साउंड हमारा एडम्स एप्पल, और हमारा बॉडी का बैलेंस पोस्चर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। लोकेशन क्या है, वही नोस्ट्रल मतलब नोज, टेस्ट ऑफ द बर्ड्स, टंग्स, और इनर ईयर के अंदर भी। अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन मतलब जो वही सेल्स ऑब्जॉर्व करती हैं, ठीक है। कोलुमनार इनकी सेल्स है, कोलम लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, सिंगल लेयर ऑफ द टोल पिलर लाइक सेल विद हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सिलिया मिला था हमें इसमें, अगर डायग्राम याद हो आपको। फंक्शन क्या है इसके, एफिशिएंट टेक ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड द वाटर, वाटर का अपटेक करेंगे, न्यूट्रिएंट का अपटेक करेंगे, कहाँ पे है, लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, अपने लोकेशन याद रखनी है, ठीक है। फंक्शन का तो इसने समरी दे दी आपको, प्रोटेक्शन, स्क्रीशन, ये सब लिख देना आप। फंक्शन कनेक्ट एंड सपोर्ट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द हेड टू हेड, ये हमारा सेकंड टाइप ऑफ सेकंड टिश्यू आ गया, उसको हम बोलते हैं क्या, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नाम में ही है, क्या करा रहा है, कनेक्ट करा रहा है, कनेक्ट मतलब जोड़ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू वो क्या करता है, वो कनेक्ट करता है किसको, डिफरेंट पार्ट ऑफ द, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम हेड टू द, तो हेड से लेकर हमारे टो तक क्या कर रहा है, ये हमारे पार्ट को जोड़ रहा है, और उनको जोड़ रहा है या सपोर्ट कर रहा है, तो उस टिश्यू को बोले हम कनेक्टिव टिश्यू। कंसिस्टेंसी, ये क्या होता है, दीज टिश्यू वेरी इन कॉम्पोजिशन एंड कंसिस्टेंसी, मतलब क्या है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, टेंडन के बारे में, कार्टिलेज के बारे में, तो इनकी जो कॉम्पोजिशन है ना, वो सबकी अलग अलग है, ठीक है। किसी में क्या है, एक है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आपको हर एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मिलेगी। मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स द डिफरेंस बिटवीन द कनेक्टिव टिश्यू इज ड्यू टू द मैट्रिक्स इन द सब्सटेंस द सेल्स लीव इन। मैट्रिक्स वो होती है, वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर सेल लीव करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, एक सेल है, ठीक है, बता रहा हूँ बस मैं जस्ट एग्जांपल के लिए तौर पर बता रहा हूँ। जैसे साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और क्या है, वेसिकल्स हैं, ठीक है, और क्या है, हमारे जो गोल्गी अपरेटस है। तो ये सारे के सारे ऑर्गन हमारे साइटोप्लाज्म में है, तो साइटोप्लाज्म हमारा एक हिसाब से क्या, मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम ब्लड की, ठीक है, ब्लड में क्या है, ब्लड में हमारी सेल्स होती हैं, प्लाज्मा होता है, तो जो मेनली मैट्रिक्स होती है ब्लड के अंदर, वो क्या होता है, वोटरी, सॉफ्ट एंड जेली लाइक। जो ब्लड की मैट्रिक्स है वो क्या है, वोटरी है, सॉफ्ट है, और जेली लाइक है, ठीक है। आपने देखा होगा ब्लड, अगर हम ब्लड को स्टोर नहीं कर रहे हैं सही टेम्परेचर पे, ठीक है, तो ब्लड के क्या बन जाते हैं, थक्के से बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो थक्के कैसे होते हैं, जेली लाइक होते हैं। अगर ब्लड ठीक स्टोर है सही टेम्परेचर पे, तो वोटरी रहता है, सॉफ्ट रहता है, तो ये मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स का मतलब है कि जिसके अंदर चीजें क्या हो, सस्पेंडेड हो, घुली हुई हो, वो बोलते हैं मैट्रिक्स। बोन के अंदर मैट्रिक्स क्या है, बोन की जो मैट्रिक्स रहने वाली है वो हार्ड रहने वाली है, और सॉलिड रहने वाली है, रिजिड रहने वाली है, ठीक है। मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि पूरा जो कंपोनेंट किस चीज से बना है, कैसे बना है, ठीक है। जैसे बोन है, हार्ड कैल्शियम से बनी है, तो उसकी जो मैट्रिक्स हार्ड रहने वाली है। हमारा ब्लड है, किससे बना है, प्लाज्मा से बना है, प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, ठीक है, तो उसका जो क्या होगा, वोटरी मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू जो क्या करता है, हमारे हेड से लेके टो तक ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। फर्स्ट टाइप है जी हमारी कनेक्टिव टिश्यू की, वो है ब्लड। ब्लड हमने पढ़ा था कहाँ पे, याद आप होगा आपको, ब्लड हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ठीक है। तो ये आज फिर पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके दो कंपोनेंट है,
ब्लड के दो कंपोनेंट है, ब्लड मिलके बना है 55% प्लाज्मा से और 45% ब्लड सेल से। तो ये है ब्लड की 100% कंपोजिशन। ठीक है, अब प्लाज्मा में भी 90% क्या है हमारा वाटर है। 90% प्लाज्मा में क्या है वाटर। आइए पढ़ते हैं कंपोजिशन। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो किससे मिलकर बना है, प्लाज्मा से मिलकर बना है। प्लाज्मा में 55% है टोटल वॉल्यूम का। ठीक है, जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है। जो बच गया 45%, 45% में हमारे आएंगे फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारे आएंगे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स और क्या आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। वो है हमारी 45%। ठीक है, जो हमारा सेलुलर पार्ट कहलाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, इट कनेक्ट्स, फंक्शन है ब्लड का, फंक्शन बता रहे हैं। इट कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द ट्रांसपोर्टिंग द न्यूट्रिएंट गैसेस एंड हॉर्मोन्स। अगर बात करें हम डाइजेस्टिव सिस्टम की, हमने खाना खाया, ठीक है, 2-3 घंटे हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया। अब फूड जब डाइजेस्ट होता है, वो डाइजेस्ट होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड डाइजेस्ट हुआ। अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है हमारी ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स में जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। और डिजोल्व होने के बाद वो फूड है जो हर एक सेल के पास वो क्या करती है, पहुंचाती है। तो क्या कह रहा है, जो हमारा जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहा है, वो बॉडी के पार्ट को कनेक्ट कर रहा है। कैसे, न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को और हॉर्मोन्स को क्या करके, ट्रांसपोर्ट करके। ठीक है, ये है हमारा प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, इसमें प्लाज्मा में जो हमारा प्लाज्मा है वो 55% है। ठीक है, जिसका कलर क्या है, स्ट्रो कलर। इसको उसका हम पेल येलो कलर भी लिख सकते हैं। इसका कलर हम पेल येलो भी लिख सकते हैं। ठीक है, पेल येलो जैसे मून का कलर होता है। ठीक है, जब कंप्लीट मून वो बनता है। हमारा जो प्लाज्मा उसमें 90% तो वाटर है, बाकी जो 10% बच गया प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, साल्ट और वेस्ट प्रोडक्ट है। ये जो व्हाइट कलर लाइन आप देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं बफी कोट। इस व्हाइट कलर को हम बोलते हैं बफी कोट। आपने देखा होगा, जब ब्लड का सैंपल लिया जाता है, ठीक है, तो उसको एक मशीन होती है, उस मशीन में राउंड राउंड घुमाया जाता है। उस मशीन को बोलते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। तो ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, वो घुमाते हैं। ठीक है, तो घुमाने से क्या होता है, जो प्लाज्मा है, ठीक है, जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो नीचे रह जाते हैं और जो प्लाज्मा है वो ऊपर चला जाता है, जिससे ब्लड क्या हो जाता है, हमारा सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारी बफी कोट है ये बनी होती है हमारी डब्ल्यूबीसी से, ल्यूकोसाइट से। नीचे बच गए हमारे क्या, प्लेटलेट्स और जो भी सेल्स है हमारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो ये है हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसमें फर्स्ट है हमारा रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इसको एरिथ्रोसाइट भी हम बोलते हैं। इसको हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। रेड ड्यू टू द हीमोग्लोबिन, जो हमारी रेड ब्लड सेल है, या रेड, हमारा ब्लड रेड क्यों है, हमारा ब्लड रेड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक आयरन रिच प्रोटीन है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं एचबी से। हीमोग्लोबिन हम एचबी से डिनोट करते हैं। दे लिव फॉर अबाउट 4 मंथ। इनका जो लाइफ स्पेन है वो कितना हमारा, इनका 120 डेज। 120 डेज के बाद क्या होता है, इनकी डेथ हो जाती है स्प्लीन के अंदर। ठीक है, स्प्लीन के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। फिर क्या होते हैं, दे आर रिप्लेस्ड बाय ग्रेजुअली बोन मैरो के अंदर हमारी रेड ब्लड सेल्स बनती है। कहाँ पे बनती है, बोन मैरो। मोस्टली सेल हमारी बोन मैरो में बनती है, जो ब्लड सेल्स होती हैं। फिर हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी, जो क्या करती हैं, कलेक्ट एट इन्फेक्शन एरिया, इन्फेक्टेड एरिया, causing the inflammation and pus formation indicating the fighting infection। जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं क्या करते हैं, ये इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करती हैं। ठीक है, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती हैं और हमें इन्फेक्शन से बचाती है। आपने एक वर्ड सुना होगा, एक बात सुनी होगी कि भाई ये बंदा ना बिना दवाई ले ही 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। तो वो ठीक होता है जिसकी इम्यूनिटी के कारण। वो ठीक होता है उसकी इम्यूनिटी के कारण। इम्यूनिटी क्या होती है, सुना होगा आपने, रोग प्रतिरोधक अक्षमता। ठीक है, इम्यूनिटी, जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं वो करते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी में। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होती है, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग एट द साइट ऑफ द इंजरी। अब हमें कहीं भी किसी जगह पे इंजरी हो गई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी इंजरी हो गई, यहाँ से कुछ देर तो खून आएगा, ठीक है, ब्लड फ्लो करेगा, ब्लीडिंग होगी,
लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होगा, हमारा ब्लड यहाँ से आना रुक जाएगा। वो क्यों रुकता है? अब जैसे यहाँ पे इंजरी हुई है, यहाँ पे इंजरी होने से ब्लीडिंग हुई है, ब्लीडिंग कुछ देर के बाद रुक रही, क्यों रुक रही? क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटीन होता है जी, फिब्रोनोजिन इसको बोलते हैं। वो फिब्रोनोजिन प्रोटीन यहाँ पे आके क्या करता है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, अब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से वो ऐसे जाल बुनेगा, जिससे क्या होगा, हमारे जो ब्लड लॉस हो रहा था वो प्रिवेंट होता है, हो जाएगा लॉस होने से। एक्सरसाइज इफेक्ट, एक्सरसाइज इफेक्ट क्या दिखा रहे हैं कि ड्यूरिंग द एक्सरसाइज मसल नीड मोर ऑक्सीजन। ठीक, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है, सो ब्रीदिंग हमारी क्या हो रही है, फास्ट हो रही है, जिससे हमारा ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होता है, जिससे क्या दिखता है, हमारा फेस लाल सा दिखाई देने लगता है, फेस अपीयर रेड। तो ये था हमारा कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है, यही है स्पोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। इसकी एक और टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की, उस टाइप का नाम है बोन। तो पहला जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू था, फर्स्ट हमने पढ़ा क्या, ब्लड। सेकंड हमारा है क्या, बिफोर बोन। नेचर हार्ड एंड द रिजिड। हमारा जो ब्लड का नेचर था, लिक्विड नेचर था, ठीक है। ये क्या है, हार्ड एंड रिजिड है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स वही की है, किससे मिलके बनी है, कैल्शियम से मिलके बनी है एंड फॉस्फोरस से मिलके बनी है। ठीक है, जो कैल्शियम फॉस्फोरस है किसके लिए होते हैं, स्ट्रेंथ के लिए होते हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है बोन की, इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड द प्रोटेक्शन टू द बॉडी। ठीक है, बॉडी को सपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारी बोन्स जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू। एग्जांपल क्या है, कोलर बोन है, कोलर बोन ये थी हमारी, इसको कोलर बोन बोलते हैं। ठीक है, क्लाविकल बोन, एक्चुअली तो इसको क्लाविकल बोन भी बोलते हैं, बट इसका एक और नाम है कोलर बोन। ठीक है, लॉन्ग बोन होती है हमारी, लॉन्ग बोन हमारी क्या है, ये हमारी लॉन्ग बोन है। ठीक है, फीमर जो हमारी टांग में पाई जाती है, सबसे लंबी बोन है हमारी। एक जीके का जनरल क्वेश्चन बनता है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी हमारे शरीर में, तो वो है हमारी क्या, फीमर बोन। सबसे छोटी कौन सी हमारी, सबसे छोटी हमारी ईयर की बोन्स होती हैं। ठीक है, ठीक है, ईयर में हमारी सबसे छोटी बोन पाई जाती है, मेलिस स्टेपस। ठीक है, अगर बात करें हम बोन्स के बारे में थोड़ा सा, तो ये हमारी लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन का एग्जांपल है फीमर। Longer than they are wider, consist of a shaft and the two and they act as a lead and adaptive movement। ठीक है, सबसे लंबी बोन है जो मूवमेंट करवाती है हमारी। फिर है कार्पल्स, शॉर्ट बोन कार्पल, रफली ट्यूब शेप, लेंथ, ब्रेथ एंड द थिकनेस आर ऑलमोस्ट इक्वल्स, दे आर प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड लिमिटेड मूवमेंट। फिर है हमारी फ्लैट बोन, ये हमारा होता है स्कैपुला। ये हमारा स्कैपुला, जो हमारा ये कंधा है, इसके पीछे ये कंधा होता है, ये हमारा स्कैपुला इसको बोलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिब्रा। ठीक है, रेगुलर बोन है, ये वर्टिब्रा है हमारा। पटेला जो हमारे क्या है, जो हमारे जॉइंट है इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, बोन्स वेरी इन अ शेप एंड अ साइज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। सभी बोन अपने शेप और साइज में क्या होती हैं, अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। दे फॉर्म स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट प्रोटेक्शन ऑर्गन। स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं जिसके करवाते हैं हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, एंड मसल्स दैट हेल्प इन द मूवमेंट। तो ये था हमारा बोन कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है हमारा कार्टिलेज। हमने ब्लड पढ़ा, बोन पढ़ा, थर्ड है हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज नेचर में सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रक्चर। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है, अगर सॉफ्ट है तो सॉफ्ट वेरी लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, फंक्शन प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द पार्ट लाइक द ईयर एंड द नोज। कार्टिलेज क्या होता है, जो हमारा ईयर है, ठीक है, ये बोनलेस पार्ट होते हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट होते हैं, यही हमारे कार्टिलेज है। पोर्शन द एंड ऑफ द बोन्स आर शॉक अब्जॉर्प्शन। ये क्या करते हैं, जो हमारा अभी हम एक डायग्राम देखेंगे, बोन का डायग्राम, उसके इर्द गिर्द क्या होता है, थोड़ा सा गैप बना होता है। ठीक है, उस गैप में भरा होता है साइनोवियल फ्लूइड। वो साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, वो शॉक का अब्जॉर्ब करता है, ऐसे हमारे कार्टिलेज हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, बोन्स पर शॉक अब्जॉर्प्शन, जो भी थोड़ा बहुत शॉक हमें मिलता है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन कैन बी फेल्ट बाय प्रेसिंग ईयर और द नोज। अगर हम अपने नोज को प्रेस करेंगे, जो हमारी नोज टिप है, ये टिप भी हमारी कार्टिलेज से बनी हुई है, तो ये क्या है, सीधी बात है, ये फ्लेक्सिबल है और सॉफ्ट है। तो हमारा नेक्स्ट है टेंडन और लिगामेंट। फोर्थ टाइप है हमारी टेंडन। हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमारी क्या है, 5-6 टाइप से होती है हमारी टेंडन। टेंडन का फंक्शन क्या है, दैट कनेक्ट द मसल टू द बोन। जो मसल्स को बोन से जोड़ता है, याद रखने कंफ्यूज मत होना आपने, क्या है, जो मसल को बोन से जोड़ते हैं उनका नाम है टेंडन। इफेक्ट ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट व्हेन मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा टेंडन टिश्यू है, वो हमारी मसल को जोड़ता है बोन से। उससे क्या होता है, उससे हमें होती है मूवमेंट। जब हमारी मसल्स क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो मूवमेंट होगी। लिगामेंट, लिगामेंट क्या करते हैं, जो बोन को बोन से जोड़ते हैं। ठीक है, जो मसल को बोन को जोड़ते हैं वो हमारे टेंडन,
जो बोन को बोन से जोड़ते हैं वो हमारे लिगामेंट। ठीक है, इफेक्ट क्या है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी, लिमिट मूवमेंट टू द प्रिवेंट द डिसलोकेशन एंड एक्सेसिव मूवमेंट। डिसलोकेशन मतलब क्या है कि जो हमारी बोन से बोन जुड़ी हुई है ना, ठीक है, उनमें ज्यादा मूवमेंट ना हो, अगर उनमें ज्यादा मूवमेंट होगी तो वो डिसलोकेट हो जाएंगी। ठीक है, तो उनको डिसलोकेट होने से कौन बचाता है, लिगामेंट बचाता है। ठीक है, कई बार आपने खिलाड़ियों को भी देखा होगा कि इसका भाई लिगामेंट टूट गया, लिगामेंट टूटने से क्या होता है कि उसकी जो बोन होती है, पटेला होती है, ठीक है, जो हमारे घुटने की बोन है वो डिसलोकेट हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। तो हमारा जो लिगामेंट है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोन्स के अंदर। कनेक्टिव टिश्यू टेंडन एंड लिगामेंट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, टेंडन, टेंडन अटैच द मसल टू द बोन। टेंडन क्या कर रहा है, जो मसल और बोन को अटैच कर रहा है। ठीक है, ये वाला पोर्शन टेंडन है। नेक्स्ट है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या था, जो फ्लेक्सिबल था, ठीक है, कवरिंग द एंड ऑफ द बोन वेयर दे मूव, इट रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर। जो टेंडन होता है वो, जो कार्टिलेज होते हैं वो शॉक एब्जॉर्ब करते हैं, अलाउइंग द स्मूथ मूवमेंट ऑफ द जॉइंट, और क्या करते हैं, जॉइंट और जॉइंट के अंदर मूवमेंट को अलाउ करते हैं। लिगामेंट जो क्या करता है, लिगामेंट जो बोन को बोन से जोड़ता है। अब मसल को बोन से जोड़ रहा था टेंडन, और बोन से बोन जोड़ रहा था लिगामेंट। साइनोवियल कैविटी, क्या साइनोवियल कैविटी क्या है, ये आप जो देख रहे हो ब्लू कलर की, ठीक है, ये होती है साइनोवियल कैविटी। इस कैविटी में भरा होता है साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, जो क्या करता है, कि लुब्रिकेंट का काम करता है। वो बोलते हैं ना, अब आपके घुटनों का ग्रिप खत्म हो गया, वो ग्रिप यही है जी, इस ग्रिप का नाम है साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, ये क्या करता है, ये जॉइंट्स को नरिशमेंट करवाता है, ठीक है, कार्टिलेज को नरिशमेंट करवाता है। टेंडन अटैच मसल टू द बोन, लिगामेंट कनेक्ट बोन टू द बोन, बार बार बता रहा है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। एंड कार्टिलेज कवर द बोन एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन। कार्टिलेज क्या कर रहा है, कार्टिलेज कवर कर रहा है हमारे बोन के एंड्स को, जिससे क्या हो सकता है, हमारा फ्रिक्शन, जो बोन का फ्रिक्शन है वो कम हो। और जो टेंडन है वो बोन से वो मसल्स को बोन से जोड़ रहा है, और जो लिगामेंट है वो बोन से बोन को जोड़ रहा है। ठीक है, कंप्लीट समरी है। टुगेदर दे अलाउ स्मूथ एंड स्टेबल मूवमेंट टू द जॉइंट। बाकी क्या करवा रहे हैं, जॉइंट की बढ़िया स्टेबल मूवमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। ये हमारा थर्ड टाइप है, मस्कुलर टिश्यू, नाम में ही है मस्कुलर टिश्यू। तो किससे बना होगा, मसल से मिलकर बना होगा। ठीक है, वॉलंटरी मूवमेंट, वॉलंटरी होती है जी क्या, जो मूवमेंट हमारी अंडर में हो। ठीक है, जो मूवमेंट हमारी विल में हो, विल मतलब हमारी कंट्रोल में हो, उन मूवमेंट को बोलते हैं वॉलंटरी मूवमेंट। मूवमेंट अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल, जो हमारी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, ठीक है, ये पेन है, ये मैंने ऐसे छोड़ दिया, इस हाथ में ले लिया, इस हाथ में ले लेते हैं, क्या है, हमारी ये जो मूवमेंट हो रही है, इस मूवमेंट को बोलते हैं हम वॉलंटरी मूवमेंट। अटैच्ड टू द स्केलेटन, स्केलेटल मसल्स। अब जो वॉलंटरी मूवमेंट है, ठीक है, वॉलंटरी मूवमेंट कोई भी मूवमेंट है वो हमारी मसल्स करवाती हैं। तो इसके इसमें जो मसल है वो स्केलेटल मसल्स है। स्केलेटल मसल क्या है, वे मसल जो हमारे स्केलेटन से अटैच है। स्केलेटन क्या होता है, स्केलेटन हमारा जो बोनी पार्ट होता है, जैसे हेड हो गया, ठीक है, ये हमारा स्केलेटन मसल है। स्ट्रक्चर क्या है, मेड ऑफ द बंडल्स ऑफ द लॉन्ग सिलेंड्रिकल मसल्स और फाइबर। जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं जो वॉलंटरी मूवमेंट करवा रही हैं, वो बनी होती हैं किससे, लॉन्ग सिलेंड्रिकल मसल फाइबर से। फीचर क्या है, दे आर अनब्रांच्ड, मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड मैनी न्यूक्लियाई आर स्ट्रेटेड, शोइंग ए लाइट एंड डार्क बैंड। इसका मतलब क्या, आपने जेबरा देखा है, ठीक है, जेबरा में क्या होती है, धारियां होती हैं, एक धारी ऐसे व्हाइट की है, एक धारी ऐसे ब्लैक की है, एक व्हाइट है, एक ब्लैक है। तो इस फैशन को हम बोलते हैं स्ट्रिएशन, इस फैशन को हम बोलते हैं स्ट्रिएशन। तो क्या बोल रहा है, अब क्या करना है, इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है वॉलंटरी मसल कौन सी होती है, वे मसल, वो मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में हो। और ये फीचर, फीचर क्या है कि उनकी जो मसल्स है, वो मसल्स क्या होती हैं, वो मसल हमारी अनब्रांच्ड होती हैं, उनमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और वो कैसी हैं, स्ट्रेटेड मसल है। ठीक है, जिनमें क्या हमें लाइट और डार्क बैंड दिखाई देते हैं। वो थी हमारी वॉलंटरी। नेक्स्ट है इनवॉलंटरी, उसका उल्टा, वो हमारे कंट्रोल में थी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हमारी हार्ट बीट हो गई, अगर मैं चाहूँ तो भी अपनी हार्ट बीट नहीं रोक सकता। ठीक है, चाहे मैं कितने सांस रोक लूँ, कितने जोर से सांस ले लूँ, तो ये कौन सी मूवमेंट है, ये मूवमेंट है इनवॉलंटरी। मैंने अगर खाना खाया तो मैं डाइजेशन को नहीं रोक सकता, तो ये कौन सी मूवमेंट है, ये है कौन सी, इनवॉलंटरी मूवमेंट। मूवमेंट दैट अक्कर ऑटोमेटिकली, जो ऑटोमेटिकली होती है बिना अपनी इच्छा के, हमारी इच्छा के, बिना हमारे कंट्रोल के। ठीक है, इनमें जो मसल्स होती है वो स्मूथ मसल्स होती है, उसमें कौन सी थी, स्केलेटल मसल थी, इनमें स्मूथ मसल्स है। कैसी मसल है, स्पिंडल शेप की है,
ठीक है, जिनमें एक सिंगल न्यूक्लियस होगा वो मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, ये क्या है, सिंगल न्यूक्लियस है। इनमें क्या होता है, स्टेशन नहीं होता है। स्टेशन मतलब क्या, स्टेशन मतलब लाइट एंड डार्क बैंड। ठीक है, फंक्शन क्या है इनके, फंक्शन है हेल्प इन द स्लो कंटिन्यूअस मूवमेंट, एग्जांपल डाइजेशन, वही जो मूवमेंट हमारे कंट्रोल में, डाइजेशन करवाना, हार्ट बीट करवाना। ठीक है, कार्डिक मसल, थर्ड है कार्डिक मसल। कार्डिक का मतलब ये होता है हार्ट, ठीक है, तो हार्ट में पाए जाने मसल्स को बोलते हैं हम कार्डिक मसल। स्ट्रक्चर क्या है इनकी, जो मसल है वो सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड सेल है, सिंगल न्यूक्लियस है इनके अंदर भी, और इनमें थोड़ा फेंट स्ट्रिएशन है। ठीक है, फंक्शन क्या है, फाउंड ओनली इन द हार्ट, कार्डिक मसल सिर्फ कहाँ पे पाई जाती है, ओनली ऑन फाउंड इन द हार्ट। वर्क रिदमिकली, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टली, रिदमिकली हार्ट वर्क करते हैं, जिससे हमारी लाइफ मेंटेन रहती है और हार्ट हमारा बीट करता रहता है। ये है अब हमारे डिफरेंस, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल। स्केलेटल मसल जो क्या करवाती हैं, हमारे इच्छा के अनुसार मूवमेंट करवाती हैं। ठीक है, जैसे बाइसेप्स, कार्डिक यहाँ पे पाई जाती है। वही जो हमने याद करना है, उनकी स्ट्रक्चर याद करनी है। जो स्केलेटल मसल्स हैं वो लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच है। ठीक है, स्ट्रेसन है उनके अंदर, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, पेरिफेरी पे प्रेजेंट होती है। पेरिफेरी मतलब बाहर का पोर्शन, मतलब दूर। ठीक है, जैसे ये स्केलेटल मसल है, ये इसकी पेरिफेरी हो गई। ठीक है, पेरिफेरी रीजन हो गया। कंट्रोल इनका इनवॉल्यूंटरी, सॉरी वॉलंटरी कंट्रोल है, अपनी इच्छा के अनुसार होता है, मूवमेंट करवाते हैं ये। कॉन्ट्रैक्शन इनका फास्ट होता है, जल्दी थक जाती हैं। ठीक है, और रीजनरेशन इनकी लिमिटेड है। वैसे स्मूथ मसल्स है, उल्टा कर दो बिल्कुल इनका, इनका स्ट्रेसन नहीं है, सिंगल सेल से न्यूक्लियस पाए जाते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, और इनका जो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ फास्ट है, स्लो है। ये जल्दी थक जाती हैं, ये जल्दी थकती नहीं है, और इनका जो रीजनरेशन है बहुत अच्छा है, फेयर गुड। इनका क्या है, उनका जो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या है, मॉडरेट है। जो कार्डिक मसल है उनका जो कॉन्ट्रैक्शन होने का जो रेट है वो क्या है, मॉडरेट है। ये थकती ही नहीं है, डज नॉट फटिग, ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती रहती है। रीजनरेशन आर वेरी पुअर, इनवॉलंटरी हमारे कंट्रोल में नहीं है ये भी। ठीक है, और अगर बात करें, याद क्या रखना है इनमें, रखना है ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड है, ये शॉर्ट सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड है। ठीक है, स्टेटेड है, नॉन स्टेटेड है और स्टेटेड है। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू, ये हमारा लास्ट है आज का, नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू जो क्या हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को कनेक्ट करते हैं, उनमें पाया जाता है। रोल क्या है नर्वस टिश्यू का, फॉर्म द बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करके उसको सही मैनर या कोऑर्डिनेट करे, सही मैनर में चलाए, जैसे हमारा ब्रेन। ठीक है, और हमारा स्पाइनल कोड। मेनली जो हमारा क्या है, मस्कुलर टिश्यू है, जो सॉरी नर्वस टिश्यू है, इसमें हमारा ब्रेन ही रहने वाला है। फंक्शन क्या है, फंक्शन रिसीव इंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट एक्टिविटी, मेमोरी एंड रिस्पॉन्सेज। जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम जो नर्व सेल से मिलकर बनता है, वो क्या करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन को रिसीव करते हैं, जो भी ऑर्डर उन्हें मिला वो रिसीव किया, रिसीव करने के बाद वो ऊपर से कोई ब्रेन से सिग्नल आया, वो सिग्नल को कोऑर्डिनेट कर रहा है। ठीक है, कोई मेमोरी है या कोई भी रिस्पॉन्स दे रहा है ब्रेन, वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये सारा फंक्शन है हमारे नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स बोल लो या नर्व सेल बोल लो, नर्व सेल्स दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या लाइफ, नहीं वो सेल की डेफिनेशन हो जाएगी, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में दोनों आ जाएंगे, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड। पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन अब हमने क्या करना है, नर्वस सिस्टम में हमें टोटली बस न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है। न्यूरॉन के जो पार्ट हैं, सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है, एक्सॉन्स है। सेल बॉडी क्या करती है, जो हमारे न्यूक्लियस को कंटेन करती है, जो ठीक है पूरी न्यूरॉन को कंट्रोल करती है। डेंड्राइट्स क्या है, जो सिग्नल को मैसेज को रिसीव करते हैं। एक्सॉन क्या है, एक लंबी फाइबर की लाइन है, जो मैसेज को कैरी करेंगे। ठीक है, सेल बॉडी से मैसेज लेके वो टर्मिनल तक मैसेज भेज देंगे। ये डायग्राम से हम समझते हैं न्यूरॉन के बारे में। ये है हमारी नर्व सेल। ये पोर्शन जो आप देख रहे हो ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, ये हमारे एक मिनट दोबारा,
बताता हूँ आपको, ये जो रीजन है ये बिल्कुल टॉप वाले, इन रीजन को बोलते हैं हम डेंड्राइट्स। इन रीजन को बोलते हैं हम डेंड्राइट्स। इनका काम होता है सिग्नल को रिसीव करना। ठीक है, अगर हम आगे अंदर आए तो ये जो रीजन है इसको बोलते हैं हम सेल बॉडी या स्टोमा या सोमा। ठीक है, सेल बॉडी, साइटोप्लाज्म भी आप इसको बोल सकते हो। इसके सेंटर में आप ये देख रहे हो, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, जो कंट्रोल करेगा इस सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी इसको। अगर बात करें आगे चले हम, तो ये हमारा कंप्लीट पूरा एक्सोन। ठीक है, अब ये एक रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं एक्सोन हाइलो। एक्सोन हाइलो ये रीजन क्या करता है, ये रीजन यहीं से इम्पल्स आगे चलना स्टार्ट होता है इस रीजन से। ठीक है, अब आप ये देख रहे होगे ये येलो कलर का, ये है हमारा सीथ, माइलिन सीथ, स्वॉन सेल्स भी बोलते हैं इसको। अब नोड्स ऑफ रेनिवियर है। नोड्स ऑफ रेनिवियर क्या होता है, गैप बिटवीन द माइलिन सीथ, जो माइलिन सीथ के बीच में गैप उसको बोलते हैं हम नोड्स ऑफ रेनिवियर। इनमें क्या करते हैं, इनमें इम्पल्स जंप करता है। जंप क्यों करता है, ताकि वो क्या कर सके, नेक्स्ट जो सीथ है उस पर जल्दी जाए और कंडक्शन की जो स्पीड है वो आगे बहुत तेजी से हो। ठीक है, ये है एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल क्या होते हैं, इनको हम सिनेप्टिक नोब भी बोलते हैं। इनको हम सिनेप्टिक नोब भी बोलते हैं। ये द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये हमारे सिनेप्टिक नोब्स हैं। इन नोब्स में भरा होता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, अगर मैं किसी एक न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल दूं, ठीक है, तो जैसे कि एसिटाइल कोलिन, जैसे कि एसीएच, एसिटाइल कोलिन, मस्कैरिन हो गया। ठीक है, नहीं मस्कैरिन तो रिसेप्टर होती है, एसिटाइल कोलिन हो गया, एपिड्रीन हो गया। ठीक है, तो ये है हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, ये डायरेक्शन है नर्व इम्पल्स कैसे करेगा, डेंड्राइट ने क्या किया, सिग्नल लिया, सिग्नल उसने भेजा सोमा के अंदर, सेल बॉडी के अंदर, सेल बॉडी से फिर वो एक्सोन में आया, एक्सोन में फिर आएगा सिनेप्टिक नोब्स में। अब क्या होता है, सेम ऐसी न्यूरॉन यहाँ पे जुड़ी होती है। ठीक है, बहुत सारे न्यूरॉन हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, सेम ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ पे जुड़ी होती है। तो फिर उसके भी डेंड्राइट क्या करेंगे, सिग्नल को रिसीव करेंगे, फिर सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से फिर सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब से फिर आगे फिर एक्सोन डेंड्राइट्स। ठीक है, अब क्या होता है, तो दो न्यूरॉन यहाँ पे एक और न्यूरॉन्स होगी ना जिससे जुड़ी होगी, तो दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप होगा। ठीक है, उस गैप को बोलते हैं हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट, उस गैप को बोलते हैं साइनेप्टिक गैप या साइनेप्टिक क्लेफ्ट। द स्पेस बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्टिक गैप। ठीक है, इस गैप में क्या होता है, साइनेप्टिक फ्लूइड भरा होता है। कंपोनेंट्स, द मस्कुलर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, हमारा जो एनिमल टिश्यू था, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस सिस्टम। अब क्या हमारे म्यूकोस्केलेटल सिस्टम है। म्यूकोस्केलेटल का मतलब, म्यूकोस्केलेटल हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है। इससे एक तो मसल प्लस में एक क्या है, स्केलेटल, स्केलेटल। ठीक है, तो ये हमारा म्यूकोस्केलेटल, मसल प्लस स्केलेटन। कंपोनेंट क्या है इसके, वही बोन है, मसल है। ठीक है, तो रहने वाली है, जॉइंट है, कार्टिलेज है, टेंडन्स है और लिगामेंट्स है। पर्पस क्या है, पर्पस इनका सीधा है हमारी बॉडी को अपराइट करना, हमारे पोस्चर को मेंटेन करना और हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना। कैसे काम करते हैं, मसल्स क्या करते हैं, बोन्स को पुल करती हैं। ठीक है, किसके थ्रू, टेंडोन के थ्रू। फिर क्या होंगे, मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होने से उनमें फोर्स आएगा। ठीक है, फोर्स आने से रिजल्ट क्या में क्या होगी, रिजल्ट आएगा कि हमारे हमारे जो जॉइंट है उनमें क्या होगा, मूवमेंट होगा, हमारे जो जॉइंट है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, हिलेंगे। वेट इन एवरेज एडल्ट ह्यूमन, अगर बात करें म्यूकोस्केलेटल सिस्टम की, तो हमारा जो वेट होता है, तो स्केलेटल सिस्टम है, कब जो स्केलेटल सिस्टम का वेट होता है वो 12 से 15% होता है टोटल बॉडी वेट का। अगर कोई बंदा 100 kg का है, ठीक है, तो उसमें से 12 से 15 किलो वजन होगा किसका, उसके स्केलेटल सिस्टम का, या स्केलेटल वेट उसका जो कितना होगा, 12 से 15% होगा। द म्यूकोस्केलेटल सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, ये हमारा स्केलेटल सिस्टम है, ये हमारा क्या है, मस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, टोटल हमारे अंदर 208 बोन पाई जाती है, 208 हड्डी हमारे अंदर पाई जाती है, अगर बात करें एडल्ट ह्यूमंस की। क्योंकि अगर बर्थ के टाइम देखें तो हमारे अंदर 300 प्लस
हड्डियां पाई जाती हैं। तो ये ऐसे क्यों होता है कि स्टार्टिंग में 300 प्लस है, फिर आते आते 200 आते जाती हैं? क्योंकि हमारी बोन एज के साथ क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती हैं। फ्यूज हो जाती है, फ्यूज मतलब जुड़ जाती हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारी 10-12 बोन थी वहाँ पे जुड़ के 5 रह गई हैं, ठीक है। तो ऐसे फ्यूज होके ये हमारी लास्ट में रह जाती हैं 208। ये वाला पोर्शन हमारा स्कल है, ये हमारे रिब केज हैं जो हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर पाई जाती हैं। हाँ, यहाँ से आप सही समझोगे, जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ये हमारी थोरेसिक कैविटी है, ये एब्डोमिनल कैविटी है, ये पेल्विक रीजन है नीचे वाला सारा, ठीक है। अब बात करें स्केलेटल सिस्टम की, तो स्कल हमारा ऊपर वाला है, ये हमारे रिब केज हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, हमारी जो आर्म है उसकी हड्डी है ह्यूमर, ठीक है। और ये हमारी रेडियस है, ये अल्ना है। इन लास्ट वाले को बोलते हैं हम कार्पल। ये हमारा पेल्विस है, पेल्विक रीजन भी इसको बोलते हैं। फीमर है हमारी सबसे लॉन्ग बोन्स को बोलते हैं। ये हमारी घुटने की हड्डी है पैटेला। ये हमारी जो बिल्कुल नीचे टांग है टिबिया फेबुला, 2 हड्डी पाई जाती है हमारे अंदर, ठीक है। टिबिया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी। अगर बात करें पैरों में तो टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस। फ्लेंजेस जो हमारी पैरों में छोटी छोटी उंगलियां होती हैं उनको बोलते हैं। फिर वो हमारी मसल्स आ गई, फेशियल मसल, नेक मसल, डेल्टोइड, ठीक है, जो हमारी चेस्ट में पाई जाती है। पेक्टोरियस मेजर, बाइसेप्स हो गए हमारे, सिक्स पैक एप्स को बोलते हैं, ठीक है। टिबियस एंटीरियर जो हमारी यहाँ पे टांग में नीचे पाई जाती है। तो ये था हमारा म्यूकोस्केलेटल सिस्टम, जो हमारे मसल्स और स्केलेटल सिस्टम से मिलके बना है। काम क्या है इनका, मस्कुलर सिस्टम का? मस्कुलर सिस्टम एक मसल्स और टेंडन से मिलके बना है, ठीक है, जो स्केलेटल सिस्टम के साथ हेल्प काम करके क्या कर रहा है, हमारी बॉडी को पोस्टीरियर मूवमेंट करवा रहा है, ठीक है। ये इसका फंक्शंस है। protect produce movement to the body, maintain posture, sports of tissue, internal injury से organ से generate heat to maintain the body temperature और help in the breathing and circulation of the blood. Next है estimating the body composition, bone mass. bone mass on average bone mass is about 15 to 12 to 15%। हमारे अगर टोटल बॉडी का वेट देखें तो पूरी बॉडी के वेट के हिसाब से हमारी जो बोन का वेट होता है वो 12 से 15% होता है, ठीक है, टोटल बॉडी वेट। मसल्स मास ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। जितना लंबा आदमी होगा, ठीक है, उतने इसमें वेट होते हैं। क्यों? उसके जो मसल्स होते हैं वो लंबी लंबी होती है। अडल्ट मेल्स में अगर बात देखें 40 to 50% उसका जो मसल्स मास होता है। मेल्स के अंदर 30 to 40% होता है। फीमेल वैसे भी छोटी छोटी होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी होती है, तो उनका वेट भी क्या, उनका वेट मोस्टली ऐसे ही पाया जाता है 40-42, ठीक है। वो भी 40% तो उसमें मसल्स क्या है उनकी, नॉट दीज परसेंट कैन वेरी बेस्ड ऑन द एज। जो ये वेट दिखा रखा है मसल और बोन के हिसाब से, वो एज पे वेरी करता है कि किसकी एज कितनी है। अगर बात करें हम ओल्ड एज पर्सन की, ठीक है, तो उनमें वेट लूज हो जाता है। अगर बात करें जेंडर्स की, फीमेल के अंदर वेट कम होता है, उनकी मसल्स का वेट कम होता है। इंडिविजुअल की बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी टाइप कैसी है, ठीक है, तो ये वैरी करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एनिमल टिश्यू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।